STEM Solutions. Discover yourself. Hello human aliens, welcome back to all-in-one complete channel STEM Solutions. Today we will be starting the course on programming in C language from beginner to advanced level, covering up the syllabus too. Today we will learn about the fundamentals of C and its introduction in this first part 1. We will learn about programming structures in part 2, so let's start. तो स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग इन सी फंडामेंटल्स का पार्ट 1. C is a general purpose structured programming language that is powerful, efficient and compact. यह एक सिस्टमेटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बहुत ही पावरफुल है, एफिशिएंट है और कॉम्पैक्ट है. मीन्स मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड से रिक्वायर्ड होती हैं किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए. यह डेवलप्ड हुआ था AT&T बेल लैब्स ऑफ USA in 1972. डेनिस रिचे ने इसको इन्वेंट किया था. C was an offspring of the Basic Cambridge Programming Language BCPL called B. जो ये C लैंग्वेज है, इसकी मदर लैंग्वेज BCPL है, जिसे इसको रिफाइन करके बनाया गया है. उसके भी फीचर्स इसके अंदर है और इसके अंदर एडवांस फीचर्स डाले गए हैं और इसको अपग्रेड किया गया है BCPL से और इसको C नेम दिया गया. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ C लैंग्वेज. इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, देखते हैं क्या है. इट इज़ रिलायबल, सिंपल एंड ईजी टू यूज़. सिंपल है, ईजी टू यूज़ है. कोई भी मतलब थोड़ा सा इसको समझने के बाद हम यूज़ कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं C लैंग्वेज में. और ये ट्रस्टवर्दी है, रिलायबल है. प्रोग्राम्स रिटन इन C आर एफिशिएंट एंड फास्ट. जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं C में वो एफिशिएंट होते हैं और फास्ट होते हैं. दिस इज़ ड्यू टू वैरायटी ऑफ डाटा टाइप्स एंड पावरफुल ऑपरेटर्स. क्योंकि C के अंदर बहुत अलग अलग टाइप के डाटा टाइप्स होते हैं और पावरफुल ऑपरेटर्स होते हैं. जो हम आगे पढ़ेंगे डाटा टाइप्स क्या होते हैं और ऑपरेटर्स क्या होते हैं. देयर आर ओनली 32 कीवर्ड्स या फिर रिजर्व वर्ड्स एंड इट्स स्ट्रेंथ लाइज इन इट्स बिल्ट इन फंक्शंस. जो भी इसकी स्ट्रेंथ है वो जो इनबिल्ट फंक्शन है उसके अंदर इस बिल्ट है, डिपेंडेंट है. और इसके 32 कीवर्ड्स होते हैं, वो भी आगे देखेंगे हम. C helps in developing structured programs. जो C है हमें स्ट्रक्चर प्रोग्राम्स डेवलप करने में हेल्प करते हैं. व्हाट आर स्ट्रक्चर प्रोग्राम्स, देखते हैं. जो स्ट्रक्चर प्रोग्राम होते हैं वो सीक्वेंशियल होते हैं, रेपिटेशन में हम उसको यूज़ कर सकते हैं. हम कुछ एक प्रोग्राम को सिलेक्ट कर सकते हैं, कुछ एक प्रोग्राम के पार्ट को, और वो रीडेबल कोड होते हैं. जो C लैंग्वेज के कोड्स होते हैं वो रीडेबल होते हैं और रीयूजेबल होते हैं, हम उनको बार बार भी यूज़ कर सकते हैं. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड दैट द प्रोग्राम्स इन C आर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम्स. C इज़ हाईली सूटेबल फॉर रिकर्सिव प्रोग्रामिंग. अब यहाँ पे रिकर्सिव का क्या मतलब है? रिकर्सिव का मतलब है जो C लैंग्वेज है वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में या फिर किसी भी सॉल्यूशन को डिफाइन करने में सिंपल वर्जन यूज़ करती हैं. मतलब बहुत ही सिंपल कर देती हैं किसी भी प्रोग्राम को प्रॉब्लम को सॉल्व करने में. फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स सी, जब हमें स्कूल जाना होता है तो हम क्या करते हैं? पहले उठते हैं, नहाते हैं, खाते हैं, दैन क्लोथ्स पहनते हैं, फिर बाय ट्रांसपोर्ट बाय बस स्कूल चले जाते हैं. ये छोटे छोटे स्टेप्स हो गए स्कूल जाने के. सो ऐसे ही जो हमारा प्रॉब्लम था उठ के और स्कूल जाना है, ऐसे ही ये C लैंग्वेज है. जो कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करके सिंपलर वर्जन में डिफाइन करती है और सॉल्यूशन देती हैं. और ये ग्राफिक्स भी हम कर सकते हैं इसके अंदर. प्रोग्रामिंग फॉर ग्राफिक्स एनिमेशंस ये भी कर सकते हैं. दैट्स वाई इट इज़ सुटेबल फॉर ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग, सुटेबल फॉर राइटिंग बोथ सिस्टम एंड बिजनेस पैकेजेस. सी इज़ हाईली पोर्टेबल. ये ट्रांसपोर्टेबल है इजीली. हम पेन ड्राइव, ईमेल से कहीं भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. so it is easily distributable without any loss of data. We can add our own functions to the C library. इसके अंदर हम C लाइब्रेरी में खुद के फंक्शंस भी बना के डाल सकते हैं. Therefore important feature of C is its ability to extend itself.
इसके चलते सी अपने आप को और भी एक्सटेंड कर देती हैं। जो भी इन बिल्ट फंक्शंस होते हैं जो हम डिफाइन करते हैं वो लेटर ऑन हम देखेंगे। नॉन लाइन नंबर्स आर नीडेड, स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज फॉर इनपुट आउटपुट, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। पॉइंटर इम्प्लीमेंटेशन इज अवेलेबल। ये पॉइंटर इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है? जो पॉइंटर्स होते हैं बेसिकली वो एड्रेस स्टोर करते हैं, मेमोरी एड्रेस किसी भी डाटा का। और बिट वाइज मैनिपुलेशन ये लेटर ऑन देखेंगे। 14th है सी स्टैंड्स इन बिटवीन असेंबली लैंग्वेजेस एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस। जो सी लैंग्वेज है वो मिडिल लेवल लैंग्वेजेस है, जो पहले की लो लेवल लैंग्वेजेस होती थी, जैसे कोबोल होगी एटसेट्रा एंड एक्सेट्रा। और जो हाई लेवल लैंग्वेजेस है आजकल की, जैसे पाइथन होगी, इनकी इंटरमीडिएट लाई करती है। सी हैज़ ऑल द एडवांटेजेस ऑफ असेंबली लैंग्वेजेस। जो भी लो लेवल लैंग्वेजेस थी उनकी सारी एडवांटेजेस है इसके अंदर, और जो भी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उनके सारे फीचर्स भी है इसके अंदर। सो इट इज़ ऑफन नोन एज मिडिल लेवल लैंग्वेज। और जो पुराने असेंबली लैंग्वेजेस थे उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर का यूज़ होता था। और जो आपके हाई लेवल लैंग्वेज है या फिर मिडिल लेवल लैंग्वेज है, इनको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर की यूज़ कर लेते हैं हम, कंपाइलर की हेल्प लेते हैं हम, सॉरी। सभी लैंग्वेजेस की तरह सी लैंग्वेज की भी खुद की एक करेक्टर सेट है। लाइकवाइज लाइक एनी अदर लैंग्वेज इट हैज़ ओन करेक्टर सेट। ए करेक्टर डिनोट्स एनी लेटर और अल्फ़ाबेट, डिजिट और स्पेशल सिंबल यूज्ड टू फॉर्म वर्ड, नंबर, एक्सप्रेशन। सी लैंग्वेज की खुद की करेक्टरिस्टिक्स सेट है जिसे हम वर्ड्स बना सकते हैं, एक्सप्रेशन बना सकते हैं, सेंटेंसेस बिल्ड कर सकते हैं, एक्सप्रेशंस बना सकते हैं, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। देखते हैं क्या कुछ है इसके अंदर। लेटर्स हैं अपर केस ए टू जेड, कैपिटल ए टू जेड, लोअर केस में स्मॉल ए टू जेड, डिजिट 0 to 9 और स्पेशल सिम्बल्स हैं। ये सबका यूज़ कर सकते हैं हम सी लैंग्वेज की कोडिंग में। वाइट स्पेसिस वो स्पेसिस होती हैं जो कंपाइलर इग्नोर कर देता है, वो हमारे यूज़ की आगे हैं, देखेंगे। एग्जांपल्स हैं ब्लैंक स्पेस, टैब्स, कैरेज रिटर्न, फॉर्म फीड एंड न्यू लाइन। एग्जांपल है बैकस्लैश एन ई एन डी एल। बैकस्लैश एन बेसिकली हमें न्यू लाइन में जाने के लिए हेल्प करता है, और ई एन डी एल भी हमें न्यू लाइन में जाने के लिए हेल्प करता है। एक और बता देता हूँ, बैकस्लैश टी होता है जो स्पेस देने के लिए हेल्प होता है। क्योंकि हमें अपने टेक्स्ट में सिर्फ स्पेस चाहिए, फिर न्यू लाइन में चाहिए, तो हम इन कैरेक्टर्स का यूज़ करते हैं। और ये प्रिंट नहीं होते हैं, सबसे बढ़िया बात ये है। नहीं तो अगर ये प्रिंट हो जाएंगे अपने आउटपुट के साथ तो ये वियर्ड लगेगा, क्योंकि हमें तो स्पेस या न्यू लाइन चाहिए ओनली। तो बस उसी फंक्शन के लिए हम बस ये यूज़ करते हैं। वाइट स्पेसेस आर इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर, दैट्स वाई। कीवर्ड्स, ये रिजर्व वर्ड्स। C contains 32 keywords that have standard predefined meanings. These keywords can be used only for the intended use. हर एक कीवर्ड की अपनी मीनिंग होती है, वो एक ही फंक्शन के लिए यूज़ होता है जिसके लिए वो बनाया गया होता है, और ये इनबिल्ट होते हैं। दे कैन नॉट बी डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर। प्रोग्रामर कीवर्ड्स को मैनिपुलेट नहीं कर सकता। ऑल कीवर्ड्स मस्ट बी रिटन इन लोअर केस। जितने भी कीवर्ड्स है 32 कीवर्ड्स है वो सारे लोअर केस में लिखे जाने चाहिए या टाइप होने चाहिए। अगर आपने किसी भी कीवर्ड को कैपिटल लेटर में लिख दिया तो प्रोग्राम रन होने से पहले ही एरर दिखा देगा, वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। ये है फॉलोइंग कीवर्ड्स, ये हैं ऑटो, ब्रेक, कॉज, केस, चार, कॉन्स्ट, कॉन्स्ट फॉर कॉन्स्टेंट, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डू या इफ़। ये सारे लूप्स में काम आएंगे आगे, इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आगे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे अपने आप सारे वर्ड्स आते जाएंगे और अपने आप मेमोराइज हो जाएंगे। बाद में आते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट सिंपल टर्म है, जैसे कि हम मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं। जो कांस्टेंट होती हैं उनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, जैसे नंबर्स हो गए 1 2 3 4, इनकी वैल्यूज़ कभी चेंज नहीं होती। जो फिक्स है वो फिक्स है, ऐसे ही इसके अंदर ये होता है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। Constant is a quality that remains unchanged during the execution of the program. C supports various types of constants. न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स नंबर्स हो गए, इंटीजर कॉन्स्टेंट्स हो गए। जो इंटीजर कॉन्स्टेंट्स हो गए वो हो गया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी,
जैसे -1, -2, 0, 4, 5 एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। रियल कांस्टेंट हो गए जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट का यूज़ होता है, जैसे 0.4, 0.5। रियल कांस्टेंट इसलिए यूज़ होते हैं क्योंकि हमें मान लो डिवीज़न परफॉर्म करना है। जैसे हमें पता है 5/2 2.5 आएगा, तो हमें रियल कांस्टेंट का यूज़ करना पड़ेगा। अगर फ्लोट कांस्टेंट भी होते हैं वो आगे देखेंगे। कैरेक्टर कांस्टेंट्स होते हैं, सिंगल कैरेक्टर्स कांस्टेंट होते हैं जो सिंगल कॉमा के अंदर होते हैं। सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट के अंदर, सिंगल कॉमा के अंदर अल्फ़ाबेट, डिजिट्स या सिंबल्स भी हो सकते हैं। स्ट्रिंग कांस्टेंट्स वो होते हैं जो डबल कॉमा के अंदर होते हैं, ये भी आगे देखेंगे हम। इंटीजर कांस्टेंट, एन इंटीजर कांस्टेंट refers to a sequence of digit without a decimal point। जो भी इंटीजर कांस्टेंट होते हैं उनके अंदर डेसिमल पॉइंट बिल्कुल भी नहीं होता। -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होते हैं, होल नंबर होता है, उसके अंदर कोई भी डेसिमल पॉइंट यूज नहीं होता। रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग इंटीजर कांस्टेंट्स आर, एन इंटीजर कांस्टेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट, कम से कम एक डिजिट का होना चाहिए इंटीजर कांस्टेंट। एन इंटीजर कांस्टेंट कंटेन्स नीदर ए डेसिमल पॉइंट नोर एक्सपोनेंट, इसके अंदर कोई एक्सपोनेंट नहीं होना चाहिए और कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए। कॉमास एंड ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड या कैन नॉट बी इंक्लूडेड विद इन द नंबर। कॉमा या ब्लैंक स्पेस यूज नहीं कर सकते हम इंटीजर कांस्टेंट में। साइन पॉजिटिव और नेगेटिव मस्ट प्रीसीड द नंबर, नंबर के आगे पॉजिटिव या नेगेटिव साइन होना चाहिए। अगर कोई साइन नहीं है नंबर के आगे तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट वो पॉजिटिव ही है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटीजर कांस्टेंट, 3 टाइप के इंटीजर कांस्टेंट होते हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है डेसिमल। डेसिमल इंटीजर्स कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ डिजिट्स 0 to 9। ठीक है, ये डिजिट्स 0 to 9 से बने होते हैं। फॉर एग्जांपल 18 -11 +39 ऐसे होते हैं। ऑक्टल होते हैं जो कंसिस्ट करते हैं डिजिट्स फ्रॉम 0 to 7 तक ही होते हैं, विद लीडिंग विद 0। ये 0 से स्टार्ट होते हैं और 0 से 7 तक ही डिजिट्स होते हैं। अगर आपने इसके अंदर 8 या 9 लगा दिया तो वो एरर शो करेगा, वो ऑक्टल में नहीं आएगा, वो डेसिमल में आ जाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल 08 ये ऑक्टल कांस्टेंट नहीं है, ये एरर शो करेगा। 07 ऑक्टल कांस्टेंट है। नेक्स्ट कौन सा है? हेक्साडेसिमल कांस्टेंट। हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट कंसिस्ट ऑफ डिजिट्स 0 to 9 and alphabets A to capital A to small f or big F, capital F sorry, with the leading 0x or 0 capital X। जो हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट है वो 0 से 9 नंबर के कंसिस्ट होते हैं, बनते हैं, और इनके अंदर ए से एफ तक के लेटर्स यूज़ होते हैं और ये स्टार्ट होते हैं 0x से। फॉर एग्जांपल 0x5। इसके बाद आते हैं रियल या फ्लोटिंग कांस्टेंट, जैसे कि अभी अभी हमने पढ़ा था, रियल नंबर दैट कंटेन्स नीदर इधर ए डेसिमल पॉइंट और एक्सपोनेंशियल और बोथ। रियल या फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट वो होते हैं जिनके अंदर डेसिमल पॉइंट हो या फिर एक्सपोनेंट हो। तो ये भी दो टाइप्स के हैं। फ्रैक्शनल फॉर्म है इसका 35.5 एग्जांपल है, 0.0 है जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट है, और इसके भी कुछ एक सेम रूल्स हैं। जो भी रियल कांस्टेंट होते हैं कम से कम एक डिजिट का होना चाहिए। रियल कांस्टेंट मस्ट हैव ए डेसिमल पॉइंट एज यूजुअल। अगर डेसिमल पॉइंट नहीं होगा तो वो ना ही रियल कहलाएगा ना ही फ्लोटिंग पॉइंट, वो इंटीजर पॉइंट हो जाएगा फिर। और कॉमास और ब्लैंक स्पेसेस के अंदर भी नहीं होने चाहिए। प्लस या माइनस साइन यहाँ पे भी प्रीसीड में होना चाहिए, अगर नहीं है तो पॉजिटिव माना जाता है। ओके, और एक्सपोनेंशियल मैंटिसा ई एक्सपोनेंट, इसका ये सिंटेक्स है, ऐसे लिखते हैं। फॉर एग्जांपल -1.2 E7, जो 7 है वो एक्सपोनेंट है, और जो मैंटिसा होगा वो रियल नंबर का होना चाहिए और डेसिमल में होना चाहिए, और आगे प्लस या माइनस साइन लगा होना चाहिए। आगे देखते हैं सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट, जैसे कि हमने कुछ टाइम पहले देखा था। इट इज़ अ सिंगल कैरेक्टर एंक्लोज्ड विद इन apostrophes, the character must be letter, number or special character।
ये जो सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट होते हैं वो सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर होते हैं। फॉर एग्जांपल क्या हो गया, जैसे सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर है ए हो गया, कॉलन हो गया, 5 हो गया, डॉलर साइन हो गया, स्पेशल सिंबल हो गए। ये सारे सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर अगर हैं ये, तो ये सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट है। और इसके अपोजिट अगर डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर है तो वो स्ट्रिंग कांस्टेंट कहलाएंगे। जो अगला है, स्ट्रिंग कांस्टेंट इज a sequence of characters in double quotes. The total number of characters enclosed within the quotes will be called the length of string constant. जितने भी कैरेक्टर है डबल एपोस्ट्रोफी के अंदर, अगर हम उनको काउंट आउट करें तो वो लेंथ हो जाएगा स्ट्रिंग का। फॉर एग्जांपल D.S.C, D1.2S3.4C5, इसका लेंथ क्या होगा, D.S.C का 5 होगा। सिमिलरली 2001 का हो जाएगा 4x का हो जाएगा 1। वेरिएबल्स ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कोडिंग के अंदर, ये मोस्टली हम यूज़ करते हैं और मतलब यूज़ होता ही होता है वेरिएबल्स। देखते हैं क्या है। एज यू नो यूजुअली वेरिएबल वो चीज़ होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती हैं, सो इसमें भी कुछ खास डिफरेंस नहीं है। ए वेरिएबल इज़ ए डाटा नेम दैट मे बी यूज टू स्टोर डाटा वैल्यू। एक वेरिएबल एक डाटा नेम है जो किसी भी डाटा की वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। ए वेरिएबल टेक डिफरेंट वैल्यूज एट डिफरेंट टाइम्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। वेरिएबल जो है वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग वैल्यूज ले सकता है प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते समय। वेरिएबल मस्ट बी डिफाइंड बिफोर दे आर यूज्ड इन द प्रोग्राम। जो भी वेरिएबल है वो प्रोग्राम यूज़ करने से पहले डिफाइन होनी चाहिए, उसके बाद नहीं। रूल्स फॉर वेरिएबल नेम्स, वेरिएबल नेम्स के लिए कुछ एक रूल्स हैं। वेरिएबल में कंसिस्ट ऑफ लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। जो वेरिएबल है वो लेटर से बना सकती हैं, डिजिट से, या फिर अंडरस्कोर का भी यूज़ कर सकते हैं। बट कंडीशन ये है कि फर्स्ट कैरेक्टर हमेशा लेटर ही होना चाहिए, और ये अपर केस या लोअर केस कोई भी यूज़ कर सकते हैं हम। स्पेशल सिंबल्स और ब्लैंक्स अलाउड नहीं है। कीवर्ड्स और रिजर्वर्स भी अलाउड नहीं है क्योंकि वो पहले से डिफाइन होते हैं, उसकी मीनिंग हम चेंज नहीं कर सकते। बोथ अपर केस एंड लोअर केसेस लेटर्स आर अलाउड एंड आर कंसिडर्ड टू बी डिस्टिंग्विशेबल। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कैपिटल SUM लिखा, वो स्मॉलर SUM के इक्वल नहीं होगा, दोनों की अलग अलग मीनिंग होंगे। सो ये केस सेंसिटिव है, जो ये लैंग्वेज है सी वो केस सेंसिटिव है। वेरिएबल कुछ एक एग्जांपल है, एरिया हो गया, सम हो गया, एवरेज, टोटल या A2। कुछ एक इनवैलिड वेरिएबल नेम्स है जो देखते हैं, जैसे राम कुमार लिखा हुआ है, राम कुमार के बीच में स्पेस है, सो ये इनवैलिड वेरिएबल नेम है। ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड। 4 हो गया, 4 कीवर्ड है इसलिए हम इसे यूज़ नहीं कर सकते एज ए वेरिएबल नेम। 8 हो गया, जैसे कि हमने देखा था कि जो भी वेरिएबल होगा उसका पहला लेटर हमेशा अल्फ़ाबेट होगा, तो यहाँ पे क्या है, नंबर है, सो ये भी इनवैलिड है। प्राइस, डॉलर साइन, स्पेशल सिंबल्स यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल नेम के अंदर, सो दिस वन इज ऑल्सो इनवैलिड। आगे देखते हैं डाटा टाइप्स। Various quantities such as constants, variables, etc. occurring in a C program must have a type associated with them. There can be one and only one type associated with an entity. मतलब कोई भी एक वेरिएबल, कोई भी एक एंटिटी के साथ सिर्फ एक ही डाटा टाइप हो एसोसिएटेड हो सकता है, जुड़ा हुआ हो सकता है। मतलब मान लो 2.5 है, हमने कोई भी वैल्यू दे रखी है, ये सिर्फ एक ही डाटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लोट, या इसके अंदर हम इंटीजर तो यूज़ कर नहीं सकते हैं क्योंकि इंटीजर के अंदर तो डेसिमल यूज़ नहीं होता। डबल डाटा टाइप सिंगल एंटिटी के लिए कभी यूज़ नहीं कर सकते। C supports a very large number of data types. The type of an entity establish the following information about it. जो डाटा टाइप है वो ये फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कन्वे करती है। इट्स मीनिंग, कॉन्स्टेंट एप्लीकेबल टू इट, उसके कंडीशन को वो करती है, रिस्ट्रिक्ट करती हैं। पॉसिबल वैल्यू फॉर एंटिटी, पॉसिबल ऑपरेशंस एप्लीकेबल ऑन एंटिटी, फंक्शन दैट कैन बी यूज्ड विद इट, जो भी फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं उसके साथ।
मान लो अगर हम इंटीजर यूज़ करते हैं और अगर हमने डिवीज़न वापस से लगा दिया तो डिवीज़न से क्या आएगा, हमें मान लो फ्लोट वैल्यू आ गई तो हम वो इंटीजर के साथ यूज़ नहीं कर सकते, वो पूरा बिल्कुल परफेक्ट आंसर शो नहीं करेगा। डाटा इन सी बिलोंग्स टू वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, डाटा टाइप्स हैं ये कुछ एक सी के अंदर। बेसिक और सिंपल डाटा टाइप्स में आते हैं इंटीजर या आईएनटी, फ्लोटिंग पॉइंट या एफएलओएटी, कैरेक्टर या सीएचएआर, जो हमने पहले डिस्कस कर रखा है। ये बेसिक डाटा टाइप्स हैं और आगे जो भी डाटा टाइप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं वो हम आगे धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर डाटा टाइप्स में आते हैं अरेज एंड स्ट्रिंग्स। अरेज के अंदर मैट्रिक्स आ जाएंगे, स्ट्रिंग्स हमने अभी डिस्कस किया, जो डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर जो भी सेंटेंस नेम या नंबर्स लिखते हैं वो आएंगे। डाटा स्ट्रक्चर्स आएंगे, यूनियंस आएंगे। थर्ड पे है इनमरेटेड डाटा टाइप्स, ये भी आगे देखेंगे। पॉइंटेड डाटा टाइप्स, ये भी आगे देखेंगे। द वॉइड डाटा टाइप्स, ये भी देखेंगे आगे। Declaration of variables. A variable can be used to store a value of any data types. अब रियल में देखते हैं कि जो भी हम वेरिएबल हैं उनके अंदर वैल्यू स्टोर कैसे करते हैं, कैसे कौन कौन से डाटा टाइप्स यूज लगा के करते हैं, कैसे उसको डिक्लेयर कर सकते हैं, कैसे हम कोडिंग करेंगे एक्चुअल में, कैसे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे कि हमारा जो भी काम है वो परफॉर्म करे। द डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल मस्ट बी डन बिफोर दे आर यूज्ड इन प्रोग्राम, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था। तो ये सिंटेक्स है, डाटा टाइप v1 v2 एंड vn टू vn, मतलब कोई भी डाटा टाइप, जो डाटा टाइप आप यूज़ करना चाहते हो, जैसे इंटीजर हो गया, चार हो गया, फ्लोट हो गया, जो हमने अभी सिंपल डाटा टाइप्स पढ़े हैं। और v1 v2 v2 vn ये सारे वेरिएबल नेम है, ठीक है। तो फिर एग्जांपल देख लेते हैं। INT इंटीजर बेसिक पे मतलब किसी की कितनी आमदनी है वो तो इंटीजर में ही होती है मोस्टली, जैसे किसी की 7,000 है या 70,000 है तो इंटीजर बेसिक पे लगा रखा है यहाँ पे। फ्लोट हो गया सम मीन के लिए, फ्लोट डाटा टाइप हो गया, सम वेरिएबल हो गया, मीन भी वेरिएबल हो गया। कैरेक्टर में नेम, डबल स्ट्रिंग के अंदर हम नेम सेव कर सकते हैं, दैट्स वाई यहाँ पे कैरेक्टर डाटा टाइप यूज़ कर रखा है। हम एक ही डाटा टाइप में मल्टीपल वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कर रखा है सम और मीन, या फिर ऊपर कर रखा था हमने v1 v2 v3। उसके बीच में एक कंडीशन है, कॉमा आना चाहिए, कॉमा लगाना होगा हमें, जैसे कि फ्लोट सम कॉमा मीन, और लास्ट में सेमीकोलन ज़रूर लगाना पड़ेगा। जो भी जितने भी स्टेटमेंट्स आएंगे सी लैंग्वेज में उनके अंदर सेमीकोलन मस्ट है, उसके बिना प्रोग्राम रन नहीं होगा और एरर शो करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर जो नेक्स्ट पार्ट होगा P2 होगा इसका फंडामेंटल्स ऑफ सी में, उसके अंदर हम देखेंगे कि एक्चुअल में प्रोग्राम की स्टार्टिंग कैसे करते हैं, लिखते कैसे प्रोग्राम, और कुछ एक कोडिंग करेंगे जैसे कि हेलो वर्ल्ड वगैरह हो गया। Thanks for watching. Hit the subscribe button for 360-degree experience. Like and share with your friends and family. Don't forget to hit the subscribe button. Thank you.